हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू मानदा व्लॉग। आप सभी को मेरे आज के डेली रूटीन ब्लॉग में और मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो गाइस, सुबह उठ के ही सीधा ब्रश करने चली गई हूँ। और आज सुबह तो क्या ही बोलूँ, 6:30 हो गया था उठते उठते, क्योंकि कल गई थी मौसी के घर, आप सबको पता है। और मैं इतनी थक गई थी, मतलब मुझे तो रात को ना एक बार भी मैं मतलब जगी नहीं, जैसे सोया था वैसे ही मैं सुबह उठ गई थी, क्योंकि इतनी मतलब थक गई थी। इतना लंबा रास्ता, और एक तो गर्म एक तो लंबा रास्ता, इसीलिए शायद। उसके बाद फिर अभी ब्रश व्रश कर लिया। अभी जो डेली का रूटीन काम है वो तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चाय पी लिया है। मम्मी ने चाय बना लिया था, इससे पहले मैंने पानी पिया था, आप सबको तो पता ही है। उसके बाद फिर बस यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ। उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि हम कल जब मौसी के घर में गए थे ना, तो सुबह सुबह जाना पड़ा था 5 बजे। तो हमने कल झाड़ू लगाया भी नहीं था, बस मम्मी ने पूजा करके और बस चाय पी के चले गए थे। तो बस आज तो अच्छे से झाड़ू लगाना पड़ेगा, क्योंकि कल का और आज का लगा के कितना ज़्यादा गंदगी हो चुका होगा। आप लोग भी एक बार सोच के देखिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पोछा लगाने आ गई हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया था पोछा भी नहीं लगाया था। तो बस मैं कल से तो चली जाऊँगी घर। घर जाते जाते सब कुछ करके जाती हूँ। 2-3 दिन तो मम्मी को पोछा भी नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि अकेले होंगे ना तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। उसके बाद फिर यहाँ पे मौसी ने भेज दिया था आम, आप सबको पता है। और अभी इस आम का बनेगा अचार। तो अभी इसको धोना पड़ेगा, धोने के बाद फिर सुखाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैं धो लूँगी, थोड़ा सा चाची को भी दे दिया है। और अभी धो के मैंने धूप में सुखा दिया है। जब तक ये सूखेगा तब तक तो मैं नहा धो के बाजार जाके भी आ चुकी होंगी। तो बस मैं नहा धो के आ गई हूँ। और आज संडे है गाइस, तो संडे में तो हमेशा हम लोग बाजार जाते हैं, मार्केट, आप सबको पता है। तो आज बस मैं अकेले जाने वाली हूँ। और आज हम लोगों ने लंच में किसी को इन्वाइट किया है, मेहमान आने वाले हैं। तो बस अभी मेहमान आने वाले हैं, लंच में इन्वाइट किया है, तो कुछ खाने के लिए तो लेके आना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए अभी मैं जाने वाली हूँ मार्केट। और इस धूप को देखकर तो मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी तो फिर कौन जाएगा, क्योंकि मम्मी अकेले है। आज मम्मी जाने वाले नहीं है। और भाई तो अभी कॉलेज गया था, तो अभी वो तो नहीं जा सकता है। आज तो संडे है बोलोगे आप लोग, लेकिन कल ही गया था वो, इसीलिए संडे के दिन वही आज आने वाला है, लेकिन कब आएगा पता नहीं। तो बस अभी मैं निकल गई हूँ चाची के घर के लिए, क्योंकि आज चाची के घर के जो स्कूटी है वो लेके जाऊंगी। मेरा जो स्कूटी है हमारा, वो तो भाई लेके चला गया है। बस अभी स्कूटी लेके जा रही हूँ। और अभी मैंने जो रास्ता का है वो तो वीडियो नहीं बनाया, सीधा मार्केट आके बना लिया। उसके बाद सबसे पहले मैंने लोकल फिश लिया है, क्योंकि आप सबको पता है संडे के दिन ही लोकल फिश मिलता है, और हम लोग लोकल फिश ही खाते हैं। और मेहमान आने वाले हैं, इसलिए हम लोकल फिश ही लेके जा रहे। और मैं मार्केट का ना सब कुछ मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि एक तो मुझे वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी। अभी मुझे सब्जी वगैरह भी लेना था, फिर वीडियो भी बनाना था, इसीलिए मैंने दिखाया भी नहीं। और मैंने बहुत बार मार्केट का दिखा दिया है ना, तो इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं दिखाया। और घर पहुंच चुकी हूँ। और अभी मैं क्या क्या लेके आई वो मैं आप सबको दिखाऊंगी। सबसे पहले तो मैं लेके आई थी एलिफेंट एप्पल, उसके बाद टमाटर, उसके बाद बनाना फ्लावर, उसके बाद फिर किंग चिल्ली और फिश। तो आप सब ने नहीं, मुझे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि बनाना फ्लावर का जो सब्जी है आप लोग कैसे बनाते हो वो हमें ज़रूर बताइएगा। तो बस वही बताने के लिए मैं अभी मतलब हाँ, लेके आई थी खरीद के। उसके बाद बस हम लोग यहाँ पे माँ बेटी मिलकर फिश साफ करे, मछली को साफ करे, क्योंकि अभी खाना है तो साफ तो करना ही पड़ेगा। तो बस दोनों बैठ गए हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आम काटने लग गई हूँ, लेकिन आम में इतने कीड़े थे, मतलब जितना आम था ना उसका आधा भी नहीं निकला। तभी भी थोड़ा दिन नमक में डब्बे में रख देंगी, उसके बाद मम्मी उसके बाद फिर अचार बना देंगी। तो बस मैं यहाँ पे काटने लग गई हूँ आम। और मैं मम्मी को दिखा रही थी कि कितना बड़ा चाहिए। अभी मम्मी हमने मेजरमेंट तो बोलेंगे ही, क्योंकि दूसरा खुद का काम अगर कोई दूसरा करे ना तो किसी किसी को तो अच्छा भी नहीं लगता। तो इसीलिए मैं पूछ लेती हूँ कि मम्मी से। उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी फ्राई करे थे फिश। अभी खाना बनाने वाले हैं, क्योंकि मेहमान भी तो आएंगे ना, उनको भी टाइम में खाना तो देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एलिफेंट एप्पल और आलू डाल के मम्मी फिश बनाने वाले हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मम्मी फिश फ्राई कर चुके हैं। और अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ कि बनाना फ्लावर जो कैसे काटते हैं क्या है। और ये ना जंगल में जो मिलता है ना बनाना, उसका फ्लावर है। और ये ना मैंने आज खरीद के लेके आई थी मार्केट से। इसका प्राइस था 40 रुपीज़ गाइस। इतने छोटू सा है और इसका प्राइस 40 में। तो एक बार सोच, मैंने उनसे बोला भी 40 रुपीज़ इतना। तो अभी क्या करें, आप सब ने मुझे बोला, आप सब ने नहीं, एक सब्सक्राइबर ने बोला था, क्योंकि वो असमीज थे ना, असमीज में इसको बोलते हैं कॉलडिल, हम लोग बोलते हैं बुंगा। और उन्होंने बोला था कि आप लोग के जो आप लोग का
जो स्टाइल है बनाने का बनाना फ्लावर, उस टाइप में हमें दिखाइएगा। तो बस हम लोग कैसे बनाते हैं वो दिखाने के लिए मैं आज ये लेके आई थी, और बहुत दिन से खाया भी नहीं था। तो यहाँ पे मम्मी काटने लगे, और काटने से पहले सबसे पहले जो ऊपर का पार्ट होता है वो निकालना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत हार्ड भी होता है और नहीं पकता है। तो बस अंदर का ये जो है ये बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, तो इसको जल्दी पक भी जाता है और खाने में भी टेस्ट आता है। और जब बनाना लीफ हम लोग काटते हैं ना, तब पानी में काटते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी काला हो जाता है, आप सबको भी पता है। तो बस इसीलिए मम्मी पानी डालकर ही काट रहे। और हम लोग बॉईल करके नहीं बनाते, कोई कोई लोग बॉईल करके भी बनाते हैं, हम लोग तो डायरेक्ट कच्चा कच्चा ही मतलब तेल में ऑयल में डालते हैं। तो बस आप लोग देखिए कैसे काटते हैं। और इस काटने का प्रोसेस कुछ भी ज़्यादा नहीं है, और बनाने का भी कोई ज़्यादा मतलब बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसे हम सब्जी वगैरह बनाते हैं ना वैसे ही बनाते हैं। लेकिन एसएमएस लोग कुछ अलग तरीके से भी बनाते हैं, खार डाल के भी बनाते हैं, बहुत तरीके से बनाते हैं। अभी उस टाइप से तो हम लोग नहीं बना सकते। तो इसमें कील जैसा होता है वो भी निकालना पड़ता है, क्योंकि ये पकता नहीं है। तो बस मम्मी ऐसे निकाल निकाल के काट रहे, आप सबको दिख ही रहा होगा कैसे निकाल रहे, अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो बस जो ये मतलब लंबा लंबा देख रहे हो आप, उसको थोड़ा सा मतलब काट के फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे, क्योंकि ऐसे करने से क्या होता है, जो कील वगैरह होता है ना, देखिए वो निकल जाता है और अच्छे से पक भी जाता है। तो बस मम्मी काट रहे हैं अभी, उसके बाद बनाएंगे। तो मुझे 2-3 दिन पहले ही उन्होंने मुझे बोला था कि दिखाना बोल के, थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि संडे मार्केट में ही ये मिलता है, नहीं तो ज़्यादातर तो मिलता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे आलू डाल के मम्मी बना रहे। आलू डाल के बनाने से ना बहुत टेस्टी होता है, और हम लोग आलू डाल के ही बनाते हैं। अगर हम लोग के बनाने में कोई कमी हो, या जैसे आप लोग बनाते हो वैसे नहीं बना रहे, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन हम लोग जैसे खाते हैं मैं वैसे ही दिखा रही हूँ। तो बस ऑयल डाला कढ़ाई में, उसके बाद जीरा डाला, उसके बाद प्याज डाल दिया। अगर आप लोग चाहते हो तो मिर्ची भी डाल सकते हो। हम लोग मिर्ची डाल के नहीं खाते ना, इसीलिए। तो यहाँ पे मम्मी थोड़ा सा प्याज भून रहे, उसके बाद हल्दी आप लोग को डाल देना है। उसके बाद फिर जो बनाना फ्लावर है उसको आप लोग डाल के अच्छे से भून लीजिएगा। और थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन हो चुका है, तो मम्मी ने बनाना जो फ्लावर है उसको भी डाल दिया है। तो फिर इसको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा, जितना भी था वो सब। और एंड में मुझे ज़रूर बताएगा आप लोग किस किस ने बनाना फ्लावर बना के खाया हुआ है, और इस टाइप से किस किस ने बना के खाया हुआ है। उसके बाद बस नमक डाल देना है, उसके बाद फिर मिक्स कर देना है। उसके बाद फिर जो मसाले हैं वो डालें। मसाला भी कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस आप लोगों को जीरा का पाउडर डालने से हो जाएगा। अगर धनिया का पाउडर डाल सकते हो आप लोग, बस मम्मी ने थोड़ा सा सब्जी किंग मसाला था वो थोड़ा सा डाल दिया है, थोड़ा सा, इतना सा ही। उसके बाद बस मिक्स करना है, और यहाँ पे पानी निकल रहा है देखिए। तो बस एक बार इसको ढक्कन लगा के छोड़ देना है, बार बार नहीं लगाना है, क्योंकि ये ड्राई फ्राई करेंगे ना, इसीलिए। तो बस इसको अभी मम्मी अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, और उसके बाद ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। तो ढक्कन लगा के छोड़ने के बाद फिर आप लोगों को दोबारा फिर ढक्कन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर टमाटर भी डाल रहे, और टमाटर डालने के बाद अभी मम्मी ढक्कन लगा लिया। उसके बाद फ्लेम को कर देना है मीडियम। उसके बाद देखिए जो एक बार ढक्कन निकाल दिया है तो इस तरह का हो गया है, और इसको अभी ढकना नहीं है, इसको बस अभी ड्राई फ्राई करना है, और फिश भी बन गया है। तो फाइनली यही है लुक जो बनाना फ्लावर का। कैसा लग रहा है खाने में? तो अच्छा ही लग रहा था। तो देखिए हमारा लंच रेडी हो चुका है, और ये फिश का करी था, और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी था। कलर देख के आप सबको पता चल चुका होगा। सलाद था, अचार था, लॉन्ग बीन्स, करेला, सबका। तो ये है मेरी चाची की मम्मी, मेरी मामी, उनको बुलाया था हम लोगों ने खाना खाने के लिए। तो वो आ चुके हैं, और उनके बालों में कलर किया था ना, तो इसीलिए उनका बाल थोड़ा ऐसा दिख रहा है। और वो बोले थे करेला का अचार, तो मैंने कभी नहीं खाया था, अभी मुझे अच्छा लगा, तो मैं घर जाके करेला जरूर बनाऊंगी, करेला का अचार, क्योंकि घर में ही करेला है, ऐसे बोल रहे थे। तो गाइस इस यहाँ में ना इस वीडियो में मतलब थोड़ा सा एक गलती हो गया कि जब मैं वीडियो बना रही थी इस पार्ट को, तो मैंने ना रोटेट करके नहीं बनाया था, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। मैंने नहीं देखा था, जब मैं अभी एडिट कर रही हूँ ना तब देख रही हूँ, तो मुझे इतना मतलब खुद को गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि थोड़ा आधा आधा दिख रहा है, आप सबको पता चल ही चुका होगा। तो प्लीज़ एडजस्ट करके देखिएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, बस अभी ही पता चला। तो बस अभी हम लोग का लंच रेडी हो चुका है, लग गया है, और मैं और भाई बैठ रहे नीचे, क्योंकि हमें नीचे बैठ के खाने में बहुत मज़ा आता है। पहले पहले तो हम नीचे बैठ के ही खाते थे, और नीचे बैठ के खाने में ना बहुत आराम लगता है, सच्ची बोल रही हूँ। और मैंने बोला भाई को आज चल नीचे बैठ के खाते हैं, और मम्मी और
हाँ, मामी ऊपर बैठ के ही खा रहे, तो मामी को बुलाया था हम लोगों ने आज लंच के लिए और खाना बहुत टेस्टी था। उसके बाद फिर अचानक से आ गए थे मेहमान, हम लोग खाना खाए ख़त्म भी नहीं किया था तो मेहमान आ गए थे। तो मेहमान कहाँ से आए थे मैं बता देती हूँ। मेहमान आए थे फीलोवाड़ी से। ये नए दूल्हा और दुल्हन है। जब नए दूल्हा और दुल्हन हमारे रिचुअल में रिलेटिव के घर जाते हैं ना, तो ऐसे टीका लगाते हैं और थोड़ा सा जो भी देना है हम लोग को दक्षिणा वगैरह वो देते हैं। तो बस ये लोग आए थे, मम्मी ने टीका लगा दिया। उसके बाद हम लोगों ने चाय पानी शरबत के लिए भी पूछा था, लेकिन फिर उन लोगों ने बोला नहीं, अभी हम बड़े पापा के घर से खा के आए थे तो अभी हम कुछ भी नहीं खाएंगे। तो बस हम लोगों ने थोड़ी देर बैठा, बातें की। उसके बाद मम्मी ने तामुल काट के भी दिया, मतलब सुपारी भी दिया। उसके बाद खा भी लिया उन लोगों ने और बस बातचीत करके वो लोग चले गए क्योंकि उन लोगों को वापस भी जाना था। उसके बाद फिर गाइस हम लोगों ने मेहमान जाने के बाद मैंने बर्तन वर्तन धो लिया है और जब मैं बर्तन धो रही थी मम्मी आके सो भी चुके हैं। देखिए, तो हम लोग यहाँ पे ड्राइंग रूम में है, नीचे गद्दा लगा के सो जाते हैं क्योंकि मतलब रूम में ना बहुत धूप होता है ना, इसीलिए। तो देखिए मम्मी सो गए हैं, अभी मैं भी सो जाती हूँ। तो 2 घंटे के बाद आप सबसे मिलती हूँ। 3 hours later. तो गाइस मैं 2 घंटे के बोल के सो गई थी, लेकिन अभी 3 घंटे हो गए। तो 4:30 हो गया जब मैं उठी हूँ। इतना सोई पता नहीं। उसके बाद बस अभी मम्मी ने याद दिला दिया है कि हमें कहीं जाना है, अभी उठना भी पड़ेगा। मम्मी कब के उठ चुके थे, तो अभी हमें जाना पड़ेगा। मेरे थोड़ा सा कपड़ा वगैरह था उसको सिलने के लिए। मम्मी ने अचानक से याद भी दिला दिया, कल मैं घर भी जा रही हूँ तो वहाँ पे ना ऐसे लोग नहीं है सिलने वाले, इसीलिए। तो मम्मी को बोला आ जाओ, थंबनेल के लिए फ़ोटो खींचती हूँ, आज का दिन आपके साथ वीडियो बना लेती हूँ, कल से मैं खुद ही बनाऊंगी अकेले। तो बस सुपारी मुंह में डाल के हम लोग चले उनके घर की तरफ और उनके घर पहुंच भी चुके हैं। और गाइस मेरे जितने भी कपड़े वगैरह थे ना, हमको तो सिलाई करना आता नहीं है, तो घर के सामने सिलाई करने वाली मामी है, मामी बोलती हूँ मैं, उनके पास लेके आई हूँ क्योंकि वो सिल देंगी। और आप लोग सोचे होंगे कि क्या कपड़ा है सिलने के लिए, बताती हूँ। और ये है मेरी मामी, मतलब गाँव की मामी। तो बस यहाँ पे वो फ़ोन देख देख कर कपड़े ही सिल रहे थे, तो यहाँ पे मैंने लेके आई थी जो कफ्तान मम्मी ने दिया था ना वो। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ दिन ही तो हुआ है लेके आया हुआ, लेकिन गाइस मैं जब भी नया कपड़े कफ्तान वगैरह या नाइटी वगैरह खरीदती हूँ ना, तो एक बार सारा सिल लेती हूँ क्योंकि ताकि मजबूत हो जाए। उसके बाद फिर थोड़ा सा अगर फट भी जाएगा ना, तो मेरे घर के ससुराल के तरफ ना सिलने वाले कोई लोग नहीं है, इसीलिए मैं एक बार सारा सिल लेती हूँ। उसके बाद ये है भाभी, मतलब जो मामी है उनकी बहू। तो यहाँ पे बातचीत हो रहा है, थोड़ी देर बातचीत किया हम लोगों ने। और यहाँ पे मामी कपड़े सिल भी रहे। उसके बाद बस अभी हम वापस घर जाने के लिए निकल गए, शाम होने वाली है। जैसे ही हम लोग उनके घर से निकले वैसे हम लोग को दिखाई दिया चाची और उनकी माँ को। ये लोग मतलब इवनिंग वॉक के लिए आए थे, तो थोड़ी देर यहाँ पे रुक के बातचीत करने लग गए क्योंकि अभी चाची की माँ ये तो सबसे बातें तो करेंगी ना, बहुत दिनों के बाद आई है। तो यहाँ पे बातचीत हो गया है, अभी हम जाएंगे वापस क्योंकि शाम होने वाली है, मम्मी लोगों को पूजा भी करना है, फूलों में पानी भी देना है गाइस, इसीलिए अभी तो जाना है तो पड़ेगा ही। तो गाइस इस मोमेंट को, ये जो शाम का मोमेंट होता है ना, इस मोमेंट को मैं ससुराल जाके बहुत मिस करने वाली हूँ क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि लोग ही नहीं है ज़्यादा, मतलब जैसे बाहर निकलने के लिए, मतलब ऐसे कोई है नहीं, इसीलिए। तो बस घर आ गए, घर आके जितने भी फूल वगैरह थे सारा फूल वगैरह में मैंने पानी दे भी दिया है। उसके बाद शाम हो चुकी है गाइस, मम्मी शाम में पूजा करते हैं, आप सबको पता ही है। तो मम्मी पूजा करने लग गए हैं, शाम भी हो चुका है। और जितना भी आज इंडोर प्लांट था आज बाहर निकाल के हम लोगों ने पानी दिया है क्योंकि बहुत दिन, हफ्ते भर से भी ऊपर ही हो गया था, तो इसीलिए। सो मम्मी ने पूजा कर लिया। पूजा करने के बाद मम्मी ने पूछा आम खाएंगे या चाय पियेंगे, तो मैंने बोला आम ही खाएंगे क्योंकि इतनी गर्मी में तो चाय पिया नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मम्मी आम काट रहे थे, तो बस अभी आम खा सॉरी कितना मुंह, मतलब आम खाएंगे। उसके बाद फिर हमें चाची के घर में बुलाया था डिनर के लिए गाइस। तो जब भी हमारे घर में कोई भी मेहमान, मैं आऊँ या मेरी बड़ी बहन आए, कोई भी आए, सबके घर में खाना खिलाते हैं। तो आज बारी है चाची के घर में, तो यहाँ पे चाची और उनके बेटे पूरा खाना बनाने में लगे हुए हैं और खाना बन भी चुका है। इतना जल्दी चाची ने इतना जल्दी बना भी लिया है। तो चलिए आप सबको दिखाती हूँ आज खाने में क्या क्या है गाइस। सबसे पहले तो ये है बड़ेरो, हम लोग बड़ेरो बोलते हैं लेकिन आसामीज में शायद तोड़ा गाज बोलते हैं। उसके बाद दाल है। उसके बाद फिर यहाँ पे राजमा आलू बनाया हुआ है चाची ने, क्योंकि यहाँ पे नॉनवेज नहीं खाने वाले लोग भी है इसीलिए। तो उसके बाद फिर यहाँ पे सलाद वगैरह भी चाची ने सब
कुछ ही तैयार कर दिया है। देखिए नींबू है, प्याज है, उसके बाद यहाँ पे खीरा है, चाची ने खीरा का जो छिलका है वो भी निकाल दिया है। उसके बाद अभी दिखाऊंगी मैं मेन चीज़, नॉनवेज फिश है, लोकल फिश। आज तो संडे के दिन सबके घर में लोकल फिश ही होता है गाइज। उसके बाद रॉ मैंगो का अचार बनाया था। बस इतना ही सब था और चाची अभी बना ही रहे हैं और उनकी माँ। तो बस अभी देखते हैं चाचा कहाँ पे है, भाई कहाँ पे है, सब कुछ। तो बाहर जाके देखा, यहाँ पे जो छोटे वाला भाई है वो खा रहा था फिश, फ्राई फिश। मुझे देखकर ही वो भाग गया। और उसके बाद ये बड़ा बेटा है मेरे चाचा का, लेकिन ये देखिए बॉडी बना रहा है गाइस। ये जोरहाट में पढ़ता है, जोरहाट यूनिवर्सिटी में, लेकिन अभी आया है घर में। सो गाइस, देखा आप सबने आज का जो भी दिन का था रूटीन वगैरह, जो काम वगैरह सब कुछ दिखा दिया। और आज संडे था तो संडे में मार्केट भी गई थी। उसके बाद मेहमान को भी बुलाया था खाने में। मेहमान मतलब मेरी तो मामी है, मेरी चाची की माँ मेरी मामी है, दो तरफ से मतलब रिलेटिव है, मेरे मम्मी से भी और चाची से भी, तो इसलिए मैं मामी बोलती हूँ। तो उनको खाना खाने के लिए बुलाया था। उसके बाद फिर अचानक से ही मेहमान आ गए थे, जो नए दूल्हा और दुल्हन थे, तो वो लोग उन लोग को भी अचानक से आ गए थे। तो बस आज का दिन का यही जो भी था सबने देखा। और आज डिनर भी चाची के घर में है, क्योंकि जब भी घर जाने का टाइम आ जाता है ना, तो सबके घर में एक एक दिन खाने के लिए बुलाते हैं। तो आज बारी है चाची के घर में डिनर करने की। तो चाची ने डिनर करने के लिए मुझे, भाई को, मम्मी को, तीनों को बुलाया है। तो हम अभी डिनर आज वहीं करेंगे। सो गाइज, आई होप आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरे व्लॉग एंड तक जरूर देखा होगा आप सबने। और मैं एक चीज़ आप सबसे जानना चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हो, कौन कौन सी जगह से देखते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे जानने में बहुत खुशी मिलेगी कि आप सब कहाँ कहाँ से देखते हो। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कॉमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और मेरे व्लॉग को भी जरूर चेकआउट करिएगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ दूसरे व्लॉग में। बाय गाइज, गुड नाइट, बाय।